खाएंगे ना। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का व्लॉग हमारा स्टार्ट होता है मॉर्निंग से। तो सुबह सबसे पहले उठ के फ्रेश होने के बाद मैं बनाऊँगी मीरअप का लंच और आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। चले चलते हैं मेन वीडियो की तरफ। तो यहाँ पर जो है वो मैं आ गई थी फ्रेश अप होने के लिए। तो सबसे पहले जो है वो मैं अपनी स्किन केयर कर लेती हूँ और मीरअप के उठने से पहले ही मैं 1-1.5 घंटा पहले उठ जाती हूँ, ताकि मैं आराम से जो है वो मीरअप का लंच भी प्रिपेयर कर लूँ और अपनी स्किन केयर भी कर लूँ। स्किन केयर जो है करना मस्ट है, नहीं तो आपको दिन भर टाइम नहीं मिलता। मुझे तो मोस्टली टाइम मिलता ही नहीं है क्योंकि मैं अकेली होती हूँ यहाँ। तो मुझे A to Z जो है घर के सारे काम खुद करना होते हैं, क्लीनिंग और वॉशिंग, कुकिंग, सब कुछ मुझे खुद करना पड़ता है। सबसे पहले जो है वो मैंने पास्ता रख दिया था बॉईल करने के लिए और अब मैं आई हूँ तो ये तकरीबन बॉईल हो चुका है। और मैंने डिश वॉशर जो है वो रात में लोड करके चला के छोड़ दिया था और सुबह जो है वो मैं इसे खोल के रख देती हूँ, जिसकी वजह से जो है ना बर्तन जो है वो अच्छे से ड्राई हो जाते हैं। और कोई भी बर्तन जो है वो उल्टा अगर रह जाए तो मतलब कि सीधा रह जाए तो उसमें जो है वो वाटर रह जाता है, तो उसको मैं अगेन वॉश कर लेती हूँ। अदरवाइज़ जो है ना इसमें वो आ जाता है लिक्विड सोप टाइप ना। तो बाकी जो है वो डिशेस हमने उल्टी करके रखी हुई थी तो वो सही से वॉश हो चुकी हैं। पास्ता दे रही हूँ आज लंच में मैं मीरब को, और साथ में ना चिकन बॉल्स हैं। तो ये मैं टेस्को से लाई थी टिकर्स के, ये हलाल होते हैं और फार्मर्स रेंज के भी हलाल होते हैं, लेकिन वो टेस्को से नहीं डन से मिलते हैं। तो 2 बॉल्स जो है वो मैं दे दूँगी इसको एयर फ्रायर करके। एयर फ्रायर में हम इसे डाल देंगे और 10 से 15 मिनट के लिए एयर फ्रायर में चला दूँगी। तो मीरब के जाने के बाद हम करेंगे ये सारा मेस क्लियर जो कि मीरब ने किया हुआ है। और आज मुझे क्लीनिंग नहीं करनी थी, तो आज मैं काफ़ी हैप्पी थी कि आज मुझे क्लीनिंग नहीं करनी पड़ेगी, बस मुझे चीज़ें समेटनी है। और जो है ना खाना भी हम लोगों का घर में पड़ा हुआ था लेफ़्ट ओवर, तो हम लोग वही खाएंगे, जस्ट मुझे रोटियां बनानी पड़ेंगी। तो आज का दिन जो है वो मेरे लिए काफ़ी अच्छा है। तो मेरे का पास्ता बॉयल हो चुका था तो मैंने इसमें डाल दिया। पास्ता जो है वो हाफ़ मैं इसे आज दे दूँगी, बाकी जो है वो मैं कल दे दूँगी। कल किसी और चीज़ के साथ दूँगी, चिकन या फिर कुछ और। अभी फ़िलहाल मैं इसके लंच में थोड़े से स्नैक्स डाल दूँगी इसके लिए, चॉकलेट वगैरह, और साथ में 2 चिकन बॉल जो हमने एयर फ्राई करने के लिए रखी हैं वो। होपफुली अपना लंच फिनिश करे। मोस्टली जो है ये फिनिश नहीं करती है लंच, और जब ये घर आती है तो मुझे इसको ये फिनिश करवाना पड़ता है। उसके बाद इसका प्रॉपर जो लंच होता है लंच टाइम का वो इसको खवाना पड़ता है। तो आप लोगों के बच्चे भी ऐसे करते हैं क्या, लंच फिनिश नहीं करते? तो इसका लंच जो है ना वो मैंने बैग में डाल दिया था। इसका बैग मुझसे बंद ही नहीं हो रहा था, तो फिर मैंने ऐसे छोड़ दिया था। मैंने कहा खुद ही कर लेगी, अक्सर मुझसे बंद नहीं हो रहा था, उससे हो जाता है। तो ये इसकी शर्ट मैंने निकाली थी, वो साथ में एक टाइट्स निकाल ली थी कि ये साथ में ब्लैक कलर की ये पहन लेगी, और हार्ड वाली तो इसकी फेवरेट ही है। तो यहाँ पर वेदर कुछ इस तरह का है मॉर्निंग में। तो आज काफ़ी ना विंडी और रेनी डे था ना वेदर, काफ़ी देर पहले जो है वो रेन भी हो रही थी। और यहाँ पर जो है क्रश जो है वो बन चुका है, उसकी सारी चीज़ें जो हैं वो अब अरेंज कर रहे हैं वो लोग। तो उन्होंने ये एक ना कार्ट सा मंगा के रखा है, उसके अंदर सारा जो इनका वेस्टेज होता है वो इसमें डालते रहते हैं। उसके बाद गाड़ी आएगी तो ये ले जाएगी ना सारा। तो रेन जो है वो पहले भी हुई थी, तो दिन में भी काफ़ी रेन जो है वो होती रही है। मीरू के स्कूल जाने के बाद मैं आ गई थी वॉक पर। और आप बताएं आपके यहाँ कैसा वेदर है? हमारे यहाँ तो आज काफ़ी रेनी और विंडी था। मीरब को मैंने ना साथ जैकेट भी पहना दी थी, क्योंकि अक्सर इसकी टीचर्स जो हैं इसे प्लेग्राउंड लेके जाती हैं, तो फिर ना इसे ठंड लगती है। 1-2 दिन मैंने नहीं बनाई है जब रेनी वेदर होता है, तो फिर ये कहती है मामा मुझे ठंड लग रही थी। अगर तो सनी वेदर होता है वो तो बहुत अच्छा होता है बच्चों के लिए, तब तो इसको गर्मी भी लगने लग जाती है जो इसने स्वेट शर्ट वगैरह पहनी हो। अभी मैंने इसे प्रॉपर टी शर्ट्स नहीं पहनाने शुरू की हैं, इसे स्वेट शर्ट्स ही मैं पहनाती हूँ,
क्योंकि कोई पता नहीं होता। टीचर्स जो हैं वो प्लेग्राउंड मोस्टली डेली लेके जाती हैं ना बच्चों को। यहाँ वाले स्कूल वाली तो टीचर इसको रेन में भी लेके चली जाती हैं। तो यहाँ पर जी हम बना रहे थे सैंडविच। ये मैंने आप लोगों के साथ रेसिपी जो है वो ऑलरेडी शेयर की हुई है। जो भी आपके पास वेजिटेबल हो डालें, चिकन बॉयल किया हुआ वो डाल दें, बॉयल्ड एंड रोस्टेड चिकन, ठीक है, सिर्फ बॉयल्ड नहीं। और इसके बाद मैंने इसमें मेयोनीज डाल दी थी, क्रीम, सॉल्ट एंड पेपर। उसके बाद ये हमारे ज़बरदस्त सा जो है ब्रेड पे लगाएंगे स्प्रेड, चॉकलेट कह रही हूँ, चिकन स्प्रेड। तो यहाँ पर जो है ना वो मैं हल्का सा टोस्ट कर लेती होती हूँ इसको पैन में। तो मैं हस्बैंड के लिए और अपने लिए जो बना रही थी ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग जो है वो चाय पीते हैं मोस्टली, लेकिन आज मेरा दिल नहीं कर रहा था चाय पीने का, तो साथ मैंने इसलिए चाय जो है वो नहीं रखी थी। मैंने कहा शाम में पी लेंगे ना, मैं हस्बैंड को कहूँगी वो बना दे। आज उनका वर्क फ्रॉम होम था। जिस दिन उनका वर्क फ्रॉम होम होता है ना, मोस्टली मैं उनको कहती हूँ कि आप खुद चाय बनाएं, आप बहुत अच्छी चाय बनाते हैं। कभी कभी होता है ना ऐसे कि आपका दिल नहीं कर रहा होता चाय बनाने का, तो मेरे साथ अक्सर ऐसे होता है, तो मैं उनको कह देती हूँ, वो बेचारे फिर चाय बना लेते हैं। ऐसे तो उनको कुकिंग बिल्कुल भी नहीं आती, चाय बनानी आती है, बस चाय और एग बना लेते हैं वो। तो मोस्टली पीपल जो बाहर रहते होते हैं उन्हें सबको ही आती है, जेंट्स को भी कुकिंग, तो मेरे हस्बैंड को नहीं आती इतनी। तो साथ साथ जो है वो सैंडविच मैंने रोस्ट कर लिए थे और इनको मैं रख रही हूँ इस तरह से कट करके 4 पीसेस में मैं कट करती जाऊँगी। 2 सैंडविच मैंने बनाए हैं और साथ में मेरे पास पड़े होते ब्रियोश बन्स, तो वो भी मैं साथ रख लूँगी। और साथ में हम ब्रेकफास्ट में ले लेंगे वाटरमेलन, जो कि हम लाए थे टेस्को से। 2-3 दिन ला के हम लोग रखते हैं तो वो काफ़ी अच्छा सा ना अंदर से हो जाता है, नहीं तो कच्चा होता है ना, पक जाता है अच्छे से। तो इस बार जो हम लाए थे वाटरमेलन वो स्पेनिश वाटरमेलन था और उसके सीड्स बिल्कुल छोटे छोटे थे। एक दफ़ा हम लाए थे वो पता नहीं कहाँ का था, वो तो सीडलेस था ना, उसमें तो सीड्स थे ही नहीं। तो ये ब्रियोश बन्स जो है इस तरह से रोल्स में है, तो इनको भी मैं निकाल लूँगी साथ में, और वाटरमेलन भी जो है वो कट कर लूँगी। तो ये हम लोगों का हो जाएगा ब्रेकफास्ट रेडी। अच्छा, मुझे पिछले व्लॉग में किसी ने कहा था कि आप अपना इंस्टाग्राम अकाउंट भी हम लोगों के साथ शेयर करें, हमें कुछ भी क्वेश्चन वगैरह पूछने होंगे तो हम उधर पूछ लिया करेंगे। तो मैंने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट भी चैनल का जो है वो बना लिया है, तो आप लोग सर्च कर सकते हैं डेली डैश व्लॉग। तो वहाँ पर आपको जो है इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा, तो आप वहाँ मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और मुझसे क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, जो भी आपके आइलैंड से रिलेटेड हो या आइलैंड आने से रिलेटेड हो या किसी भी तरह के क्वेश्चंस हो, तो आप लोग मुझसे डिस्कस कर सकते हैं वहाँ पर, और मैं आप लोगों को ज़रूर जो है वो रिप्लाई वहाँ कर दूँगी। और ना मैं डिस्क्रिप्शन में भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी, तो वहाँ जाके भी आप लोग क्लिक करके जो है वो सर्च कर सकते हैं, लिंक शेयर कर दूँगी आप लोगों के साथ। तो इंशाल्लाह जो है वो अच्छा हो जाएगा, हमारा आपस में कम्युनिकेशन हो जाया करेगी। तो यहाँ पर जो है वो टेबल पता नहीं क्यों वीडियो में इतनी गंदी आ रही थी पीछे से, मैंने कहा मैं साफ़ कर लूँ साथ साथ, लेकिन वो पहले से ही क्लीन थी, लेकिन पता नहीं वीडियो में शायद शेडो आ रहा है, पता नहीं क्या राइट रिफ्लेक्ट हो रही है, तो इस वजह से ना लग रहा था इस तरह से। तो डोनट भी हस्बैंड जो है वो कल लेके आए हुए थे बेकरी से, तो मैंने डोनट भी जो है वो एक निकाल लिया। मेरा दिल कर रहा था कि मैं डोनट भी खाऊं, लेकिन जैसे मैंने सैंडविच और वाटरमेलन खाया मेरे वहीं पे ही पेट जो है वो फुल हो गया था, तो मैंने डोनट जो है वो नहीं लिया। मैंने कहा चलें इवनिंग में चाय के साथ जो है वो मैं ये ले लूँगी। तो ये थी हमारी मॉर्निंग और मॉर्निंग की रूटीन। आज जो है कुछ ज़्यादा क्लीनिंग वगैरह नहीं करनी थी मुझे। और किसी ने मुझसे ये भी पूछा था कि आप जो है वो रोटी कैसे बनाती हैं इंडक्शन पे, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सिंपली मैं तवा जो है वो प्री हीट कर लेती हूँ, तो बड़ी अच्छी जो है वो रोटी बन जाती है। स्टार्ट में मुझे भी बहुत मसला होता था, लेकिन बाद में आदत हो गई है। अब माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी रोटी जो है वो बन के तैयार हो जाती है।
तो यहाँ पर हम जा रहे थे मीरब को स्कूल से पिक करने के लिए। अब उसके स्कूल से पिक करने का टाइम हो चुका था और हमें कुछ सुपर वैल्यू से चीज़ें भी चाहिए थी, तो मैंने कहा हम सुपर वैल्यू से चीज़ें भी लेते आएंगे वापसी में। तो वेदर आप चेक कर सकते हैं कितना ज़बरदस्त और काफ़ी विंडी हुआ हुआ था। मीरब को जब उसके डैडी पिक करने के लिए जाते हैं ना स्कूल से, तो वो काफ़ी एक्साइटेड हुई होती है। उसे पता है कि जब डैडी पिक करने के लिए आएंगे तो मुझे चीज़ लेनी है। कभी कहती है मैंने सुपर वैली जाना है, कभी कहती है आरडी जाना है, तो हम उसको वहीं लेके जाते हैं। मैं तो कभी कभी जाती हूँ, मोस्टली जो है वो हस्बैंड ही चले जाते हैं। मुझे कुछ काम वगैरह होता है तो मैं घर में ही रह जाती हूँ, नहीं तो फिर मैं भी साथ चली जाती हूँ ना जब फ्री होती हूँ। तो इस तरह से ना मीरा काफ़ी हैप्पी हो जाती है कि आज तो मामा भी आई हैं, आज तो मामा भी आई हैं मुझे लेने के लिए। उस दिन भी मुझे कह रही थी कि मामा आप मुझे स्कूल क्यों नहीं ड्रॉप करने जाती ना, मेरे स्कूल के तो बच्चे अपनी मदर्स के साथ आते हैं ना। तो कहती हाँ लेकिन फिर मामा आपको तो यहाँ आइलैंड में ड्राइविंग नहीं आती है। जब आपको ड्राइविंग आ जाएगी आप मुझे लेके जाओगी। मैंने कहा हाँ मैं आपको ले जाऊँगी ना, और डेली मैं आपको ना चीज़ी भी लेके दिया करूँगी। तो वो हैप्पी हो गई कि मामा जब मुझे स्कूल से लेने आया करेंगी तो मुझे चीज़ भी लेके दिया करेंगी रास्ते में। बच्चों का तो यही होता है कि उन्हें कुछ ना कुछ चीज़ दे दी जाए तो वो उसी में ही खुश हो जाते हैं। लेकिन यहाँ आइलैंड आके मीरब की जो है वो चीज़ें काफ़ी कम हो चुकी हैं। बस हम उसे एक ही चीज़ लेके देते हैं कि एक ही लेनी है ना, अदरवाइज़ हम जब वीकली ग्रोसरी करते हैं तो उसके स्नैक्स हम ले लेते हैं। वही मैं इसको जो है वो साथ साथ दे देती हूँ। पाकिस्तान में तो ये बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो ले लेती थी। अब यहाँ पर इसको पता है कि सिर्फ वन लेनी है। सॉरी मेरा तो गला ही बैठ रहा है बहुत। तो यहाँ पर हम आए थे और मीरब खेलने में लगी हुई थी और वो कह रही थी कि मैंने लेके जाना है घर। ये मुझे देख के ना याद आ गया कि हमारे बचपन में भी इस तरह से एक फ़ैन सा मिलता था और हम उसे चलाते रहते थे। तो काफ़ी चीज़ें यहाँ पर आप लोगों को नज़र आ जाती हैं जो कि आपको बचपन की याद दिला देती हैं। तो ऐसे ही कुछ ये फ़ैन भी था जो मुझे याद आ गया कि बचपन में हमारे मिलता था और हम इसके साथ बहुत ज़्यादा खेला करते थे। किस किस ने बचपन में इस फ़ैन के साथ खेला हुआ है मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो अब हम लोग चीज़ें वगैरह थोड़ी सी लेनी थी, हमने सिरप भी लेना था तो वो भी लेके हम घर आ चुके थे। तो मैं बना रही थी रोटी और लेफ़्ट ओवर जो सालन है वो हम लोग खा लेंगे अब। तो मैं मोस्टली ट्राई करती हूँ कि एक दिन मैं खाना बनाऊँ और नेक्स्ट डे भी जो है वो हम लोगों का चल जाए, क्योंकि मुझे क्लीनिंग करनी होती है नेक्स्ट डे। लेकिन आज मेरा घर बिल्कुल साफ़ था, मुझे क्लीनिंग जो है वो नहीं करनी थी, तो इसलिए मेरा जो है आज वो दिन काफ़ी सुकून का गुजरा। लेकिन नेक्स्ट डे जो है वो मुझे क्लीनिंग भी करनी पड़ेगी और खाना भी बनाना पड़ेगा। तो कल देखेंगे, आज तो मज़े से जो है वो लंच करते हैं। तो रोटी जो है वो मैं बना रही थी और साथ ही ये मैंने ना डिश वॉशर खाली करके ना बर्तन भी निकाल के रख दिए थे। और जो मैंने राइस वगैरह बनाए थे ना उसका पतीला जो है वो रह गया था धोने वाला। बड़े बर्तन ज़ाहिर है आप डिश वॉशर में नहीं डाल सकते, वो आपको सेपरेट ही वॉश करने पड़ते हैं। तो खाना वगैरह खा के जो है वो मैं हाँ अपने लंच के भी बर्तन और राइस जो कुक किए थे उसका पतीला और कुकर भी जो है ना वो धो के रख दूँगी, ताकि नेक्स्ट डे जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा काम ना करना पड़े। यहाँ पे आप लोगों को पता है कि यूरोप वगैरह में आपके पास हेल्पर या मेड्स वगैरह तो नहीं होती घर में, तो आपको हर काम जो है वो खुद करना पड़ता है। तो यहाँ पर रोटी जो है वो बेल के मैंने तवा जो है वो प्री हीट कर लिया था। इसके बाद मैं इसे तवे पे डाल दूँगी और हम बनाएंगे अपनी ज़बरदस्त सी रोटी। अच्छा मैं ना आटा इस तरह से गूँधती हूँ कि पानी डाल के ना नमक डाल के और थोड़ा सा ऑयल डाल के उसके बाद मैं आटे में ना पानी डाल के ना उसको मिक्स करके थोड़ी देर के लिए रख देती हूँ, 10 से 15 मिनट के लिए। इतनी देर में कोई और काम कर लेती हूँ, उसके बाद जो है ना उसे अच्छे से नीट करके ना फिर रख देती हूँ फ्रिज में। इस तरह से आटा जो है वो बहुत अच्छा गुन जाता है और इसकी बड़े मज़े की जो है ना फूली फूली सी रोटियाँ जो है वो बन के तैयार होती हैं। आप भी ये टिप तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ऑयल जो है ना 1 to 2 टेबल स्पून आप डाल देना तो बड़ी अच्छी मज़े की सॉफ्ट सॉफ्ट सी जो रोटी जो है वो बन के तैयार हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने जो है वो
3 रोटियां बना ली थी। मीरब की जो है वो बहुत छोटी सी मैं रोटी बनाती हूँ, ताकि इसकी अलग से बनाती हूँ ताकि मुझे पता हो कि इसने कितना खाया है कितना नहीं खाया। अक्सर होता है ना, लोग बच्चों की अलग से नहीं बनाते और अपनी रोटी में से ही खिला देते हैं, लेकिन मैं मीरब की अलग से छोटी सी रोटी बनाती हूँ ताकि मुझे आइडिया हो कि ये खा रही है या नहीं खा रही, इसने कितना खाया है। और मीरब जो है वो स्पाइसी खाना बिल्कुल भी नहीं खाती, तो इस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा मसला होता है इसे कुछ भी खिलाने के लिए। और ये काफ़ी ज़्यादा चूज़ी है, उसे समझ में ही नहीं आ रहा होता मुझे कि क्या खिलाऊँ क्या ना खिलाऊँ। तो आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्ती हमारी रोटी जो है वो बन के तैयार हुई है। तो इस तरह से मेरी जो है वो रोटियां बन जाती हैं। तो ये थी हमारी रोटी की फाइनल लुक। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। बिल्कुल गोल तो नहीं है, लेकिन फिर भी आई थिंक मेरे लिहाज से तो ये परफेक्ट है। मेरे लिहाज से इसी तरह की रोटियां बनती हैं। तो आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी रोटी जो है वो कैसी बनी। आप लोगों को कच्ची तो नहीं लग रही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए व्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।